Good morning, class. When I started chapter 3, Public Private Global Enterprises, in lecture 1, we have completed topic 1, topic 2. These two topics we have completed in lecture 1, and third topic we have started in lecture 1, and in third topic we have completed the features of departmental undertaking. Now in this lecture 2, we will try to complete its merits, demerits and its suitability. So let's start from the merits of departmental undertaking. See, merits of departmental undertaking are, first merit क्या है, effective control. See, before starting this merit, let me tell you, departmental undertaking हमारा क्या था. Departmental undertaking, it is the oldest form of public enterprises. हमने मीनिंग में इसका पढ़ा था. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज एक्चुअली द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. पब्लिक एंटरप्राइजेस का सबसे पुराना फॉर्म था, राइट. गवर्नमेंट का इसका प्रॉपर कंट्रोल रहता है बिकॉज इट इज़ डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री. सो फर्स्ट मेरिट विल बिकम इफेक्टिव कंट्रोल. कंट्रोल जो रहता है दैट इज़ वेरी इफेक्टिव. वाई? बिकॉज इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री. क्योंकि मिनिस्ट्री का प्रॉपर कंट्रोल रहता है, सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव कंट्रोल. सो मेरिट्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, कंट्रोल ऑन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज़ वेरी इफेक्टिव बिकॉज इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री. ओके. सेकेंड हमारा मेरिट आता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी वर्ड आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो अर्लियर. अकाउंटेबिलिटी मीन्स यू हैव टू आंसर समवन, कि आपको किसी ने काम असाइन करा है, उस काम के लिए यू हैव टू आंसर वेदर यू हैव कंप्लीटेड और नॉट. सो देर इज़ ऑलवेज अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. पब्लिक को आपको हमेशा आंसर करना पड़ता है. वाई? बिकॉज हमने अभी पढ़ा मेरिट इसका. कंट्रोल जो रहता है दैट इज़ वेरी डायरेक्ट, दैट इज़ वेरी सेंट्रलाइज. कंट्रोल मिनिस्ट्री का सीधा रहता है. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं दैट कैन बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में इसकी सारी एक्टिविटीज़ डिस्कस होती हैं. सो देर इज़ ऑलवेज अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. मीन्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैव ऑल्सो to answer public for anything. Why? Because departmental undertaking control is very direct and centralized, and departmental undertaking activities are always discussed in the parliament. So there is always a public accountability. Next merit आता है source of income for the government. गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. वाई? बिकॉज जितना भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कमाती है, मीन्स द रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जितना भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का रेवेन्यू है दैट डायरेक्टली गोज टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जितना भी हमारा रेवेन्यू है वो सीधा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है. सो गवर्नमेंट के लिए इट बिकम अ सोर्स ऑफ द इनकम. Revenue of the departmental undertaking directly goes to the government treasury, and so it become a good source of the income for the government. नेक्स्ट हमारा मेरिट आता है सीक्रेसी. सीक्रेसी क्यों? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सीक्रेसी में क्या है, द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर हाईली सीक्रेट. जितनी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की एक्टिविटीज़ हैं these are highly secret. Why? because डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अपनी एक्टिविटीज़ को डिस्क्लोज नहीं करती है. इट अवॉइड डिस्क्लोजर ऑन द प्ले ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक के कहने पर एक्टिविटीज़ डिस्क्लोज नहीं होती हैं, तो एक्टिविटीज़ आर ऑलवेज रिमेन सीक्रेट. ड्यू टू सीक्रेट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमारी बेस्ट मानी गई है, हमारी वहाँ पर सूटेबल मानी गई है जहाँ पर सीक्रेसी की रिक्वायरमेंट है. लाइक वॉट? वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज़ कंसर्न. जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, जैसे डिफेंस की बात होती है, तो डिफेंस में सीक्रेसी चाहिए होती है, तो वहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वुड बी द मोस्ट सूटेबल. वाई? बिकॉज एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर ऑलवेज सीक्रेट. So these are the merits of departmental undertaking. Control is very effective because it is under the direct control of the ministry. Public accountability will always be there. Why? Because it is having the effective control. Just because effective control है, उसी के लिए public accountability है.
गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स माना गया। वाई? बिकॉज जितनी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के रेवेन्यूज़ हैं, द रेवेन्यू दैट इज अर्न बाय द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डायरेक्टली गोज टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, सो इट बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट. And the activities of departmental undertaking are always secret. Why? Because departmental undertaking does not disclose all the activities, so it remains secret. Due to secrecy, where national security is concerned, जहाँ पर national security की बात करी गई तो departmental undertaking would be most suitable. Why? Because activities are always remain secret. So these were the merits of departmental undertaking. Let's discuss more its demerit. सी फर्स्ट डीमेरिट क्या कहता है? फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. कहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स व्हाट? यू कैन चेंज एनीथिंग. मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं. चेंज मतलब आप एक्सपैंड कर सकते हैं, आप डिक्रीज कर सकते हैं, आप कुछ फर्दर डिसीजन ले सकते हैं. मीन्स यू आर इंडिपेंडेंट. तो लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती. फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सी फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ वेरी असेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज. हर एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इट ऑलवेज फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ नहीं रहती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती? बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का टोटली पार्ट है, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में रहता है, तो अपने आप ये कुछ भी डिसीजंस नहीं ले सकते, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं रहती. सेकेंड आता है डिले इन डिसीजन जो भी लेते हैं हमेशा इसमें डिले होता रहता है. वाई? बिकॉज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं they are not allowed to take independent decisions. The employees of the department undertaking are not allowed to take independent decisions. ये नहीं ले सकते without the approval of the ministry. मिनिस्ट्री का जब तक अप्रूवल नहीं आएगा दे आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन. जब अपने आप डिसीजंस नहीं लेंगे, मिनिस्ट्री वो बोलेगा, फिर आप डिसीजन लोगे, वो फिर आगे अप्रूवल होगा, तो डिसीजंस विल ऑलवेज बी डिलेड. वाई? बिकॉज यू कैन नॉट अलाउड टू टेक independent decision. See, if I am not able to take independent decision, I need to take approval from someone. मुझे independent decision नहीं ले सकती क्योंकि मुझे किसी और से पूछना है. तो जब डिसीजंस लेने का टाइम आया है, when I am unable to take the decision, I need to ask from someone. So decision will all automatically be delayed because आपको पूछना पड़ेगा किसी से. तुरंत on the spot you cannot take decisions. So decision will always be delayed. नेक्स्ट आता है अनेबल टू टेक बिजनेस अपॉर्चुनिटी. बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी नहीं उठा सकते. जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैं दे आर नॉट अलाउड टू टेक द एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. बिजनेस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट भी नहीं उठा सकते. दे आर नॉट अलाउड टू टेक रिस्की वेंचर. अगर इनको मार्केट में लग रहा है कि कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दे हैव टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, स्टिल दे कैन नॉट टेक. वाई? बिकॉज आपको ऊपर से पूछना पड़ेगा. मीन्स कि जितने भी कंजर्वेटिव अप्रूवल हैं वो डज नॉट अलाउ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग टू टेक रिस्की वेंचर. रिस्की वेंचर नहीं ले सकते, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकते बिकॉज इनको ऊपर से पूछना पड़ेगा. दे नीड टू आस्क फ्रॉम द हायर अथॉरिटी. अप्रूवल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. रेड टेपिज्म डे टू डे एक्टिविटीज़. अगेन सेम पॉइंट आ रहा है आपका. डेली की एक्टिविटीज़ में रेड टेपिज्म रहता है. रेड टेपिज्म मतलब डिले. काम जितना भी वो करते हैं, डेली जो भी काम होता है वो डिले होता जाता है. डिले क्यों होता जाता है? बिकॉज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कोई एक्शन नहीं ले सकता. नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ द अथॉरिटी. कोई एक्शन, कुछ काम ही नहीं कर सकते जब तक आपको पूछा ना जाए. तो डेली एक्टिविटीज़ में भी डिले आता है, डिसीजंस में भी डिले आता है बिकॉज यू नीड टू आस्क फ्रॉम द हायर अथॉरिटी. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज ऑलवेज देयर. गवर्नमेंट का हमेशा इंटरफेरेंस रहता है. सो इट बिकम द डीमेरिट. सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती विच इज़ वेरी एसेंशियल. डिसीजंस हमेशा डिलेड होते जाते हैं बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन. बिजनेस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं उठाती हैं.
डेली के काम में भी देरी रहती है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हमेशा रहते हैं. सो दीज आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट. मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में क्या है? कंट्रोल ऑन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज़ वेरी इफेक्टिव एज इट इज़ डायरेक्ट इन कंट्रोल. राइट, यही मैंने बताया आपको. देयर इज़ डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल. Performance of departmental undertaking can be discussed in the parliament, so there is always a public accountability. Third, मैंने आपको बताया था source of income for the government. Revenue earned by the enterprise goes directly to the treasury and hence it is a source of the income for the government, right? Fourth, मैंने आपको secrecy बताया था. Activities departmental undertaking can be highly secret because government can avoid disclosure on the plea of the public interest due to secrecy. जहाँ पर national security की बात करी जाए, this form is very suitable. Why? Because it is under the control of the ministry. ये मेरिट्स हमने करे. फिर मैंने डीमेरिट्स फ्लेक्सिबिलिटी बताया था मैंने. फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं होती, विच इज़ वेरी असेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. सेकेंड, आई टोल्ड यू employees are not allowed to take independent decisions, so decisions will always be delayed. थर्ड, मैंने आपको बताया बिजनेस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं ले पाते बिकॉज द ब्यूरोक्रेट्स ओवर कॉशन एंड कंजर्वेटिव अप्रूवल. मतलब जो ऊपर की अथॉरिटीज़ बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच है जिनकी, वो अलाउ ही नहीं करते डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को टू टेक रिस्की वेंचर. सो दीज एंटरप्राइजेज अनेबल टू टेक अपॉर्चुनिटीज़. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है. रेड टेपिज्म रहता है डे टू डे एक्टिविटीज़ में, यानी डेली के काम में भी डिले होता जाता है. कोई भी एक्शन आप नहीं ले सकते जब तक आप प्रॉपर चैनल से नहीं पास हो. मतलब जब तक आप ऊपर से नहीं पूछोगे तब तक आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते. तो एक्शंस में भी, एक्टिविटीज़ में भी डिले होता जाता है. सूटेबिलिटी की बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सूटेबल है इन केसेस में जहाँ पर सीक्रेसी की रिक्वायरमेंट है. अभी हमने मेरिट पढ़ा था. वेयर सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वुड बी मोर सूटेबल. वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल इज़ नेसेसरी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वुड बी मोर सूटेबल. जैसे ब्रॉडकास्टिंग में आपको गवर्नमेंट का प्रॉपर कंट्रोल चाहिए होता है. जहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पर ज़्यादा पैसा लगाना है, लाइक एयरक्राफ्ट, आयरन एंड स्टील, तो उस केसेस में भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वुड बी मोर सूटेबल. एंड दिस अंडरटेकिंग इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू. जैसे रेलवे में बताया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जितना भी रेवेन्यू है दैट गोज डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, सो इट बिकम अ सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो हियर वी हैव completed the merits of departmental undertaking, its demerits of departmental undertaking and its suitability. So here we have completed the topic 1, departmental undertaking.